चलिए, तो चैप्टर क्या चल रहा है अपने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें अपन कहाँ तक पहुँच गए, मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नर्वस टिश्यू जो एक्शन करता है, यानी कि जो भी वो काम करता है, ठीक है ना, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या 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 करता है वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या करता है, नर्वस टिश्यू रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जो कि अपन कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, एक बार पढ़ रहे हैं अपन, रिफ्लेक्स सेक्शन में भी देखा, हर चीज़ में देखा अपन ने, है ना। तो देखिए, नर्वस टिश्यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड सेंड्स इट टू द ब्रेन। हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ से नर्वस टिश्यू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, पहले तो रिसीव करेगा, ठीक है ना, और फिर रिसीव करके क्या करता है, हमारे ब्रेन तक सेंड कर देता है, ठीक है ना। तो अपन देख लिया अपने, एक तो 5 सेंस ऑर्गन है, वहाँ से ये मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी है, वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है ना, और ब्रेन तक पहुँचा देता है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड मैक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कुछ भी हुआ है ना, तो कोई एक एक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा हाथ कहीं किसी चीज़ को टच हुआ है, ठीक है ना, तो वो नर्वस टिश्यू ने क्या किया, रिसीव कर ली कोई इन्फॉर्मेशन और ब्रेन के पास भेज दी। अब ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, ठीक है, यानी कि उसको समझेगा कि आखिर क्या है ये, और फिर उसके बेसिस पर क्या करेगा, वो डिसीजन ले लेगा। डिसीजन लेने के बाद, यानी कि जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बेसिस पर हमने ब्रेन क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा। अब देखो फिर क्या करेगा, कन्वेज दैट डिसीजन टू द मस्कुलर टिश्यू, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो डिसीजन है, जो डिसीजन उसने लिया है उसको भेज देगा। कन्वेज का मतलब होता है भेज देना, तो उसको भेज देगा कहाँ पर, मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मैंने अपने हाथ से जो चीज़ को टच किया है, वापस वहीं पर उसको इन्फॉर्मेशन को, यानी डिसीजन को वापस भेज देगा। स्पेशल प्रोटीन एंड मसल्स चेंजेस बोथ देयर शेप्स एंड देयर अरेंजमेंट इन सेल इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इम्पल्स, ठीक है ना। तो ये अपन ने पहले भी समझा था, क्या कह रहा है ये जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है और ये मेरी क्या है, उंगली है, ठीक है, इस तरीके से, तो मैंने इसको टच किया है, है ना, और ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो क्या है, हॉट है, क्या है ये, हॉट, गर्म है, हाँ, ठीक है ना, तो हाँ श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो ब्रेन है उसने इन्फॉर्मेशन भेजी है, इसके पास इन्फॉर्मेशन भेजी, यहाँ पर मसल्स हैं, तो मसल्स के सेल क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, ये लोग यहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है ना। जो पहले इतने बड़े बड़े थे ये, ठीक है ना, ये तो अब ये छोटे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इस तरीके से ये छोटे हो जाएंगे, इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, और ये उंगली इस तरीके से इससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हमने अभी हाथ नहीं हटाया है, ठीक है ना, अरे भाई इस तरीके से। तो सबसे पहले तो वो जो उस हमारे उंगली के जो सेल हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, छोटे होते ही इससे कांटेक्ट कट जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या क्यों हो रहा है, ये रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स की वजह से, क्योंकि इसको रेस्पॉन्स करना है ना, मसल्स के पास पहुंच गया वो इन्फॉर्मेशन, है ना, तो उसने रेस्पॉन्स किया है, और रेस्पॉन्स में उसने सेल को छोटा कर दिया है, ठीक है, अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, द न्यू अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन्स देयर बाय गिव मसल सेल्स अ शॉर्टर, वही वाली बात है, क्या नए अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन का जो नया अरेंजमेंट हुआ है उसकी वजह से जो मसल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, फ्रॉम एंड ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट इन डिज़ायर्ड डायरेक्शन, और इससे वो क्या हो जाता है, फिर मूवमेंट हो जाता है, उस जो भी मसल्स है उसमें मूवमेंट हो जाता है, और किस डायरेक्शन में, डिज़ायर्ड, जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो मैकेनिज़्म है किसका,
नर्वस टिश्यू का वो ऐसा काम करता है। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ेंगे क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए तो अब क्या पढ़ेंगे अपन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएनएस, पीएनएस गाजी। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो देखिए क्या कह रहा है ये, इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पीएनएस अगर ना हो, ठीक है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कितना भी काम कर ले, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी बॉडी के पास नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हमारा ब्रेन है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से है ना, इसके बारे में अपन हालांकि पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए अब भाई एक बात बताओ, ये ब्रेन है मान लिया, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि हालांकि ये तो अभी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम बनाया, इसके अंदर होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होता है। ठीक है, अब ये चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड करें, लेकिन मान लीजिए कि इस हाथ को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, इस तरफ लेकर के आना है, कैसे लेके आएगा, ये तो मैसेज भेज रहा है, लेकिन क्या इसके पास कैसे पहुँचेगा। ठीक है ना, तो हाँ वही तो मोटर न्यूरॉन किसकी कैटेगरी में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है ना, तो ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो मान लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बट ये अकेले मिलकर के काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बॉडी के अदर जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के पैर वगैरह, हाथ, जितने भी सेल्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है ना, इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और वहाँ से वापस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आना, तो ये लेकर के किसके पास जाना, ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाना, तो ये काम कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, तो अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है ना, या इसमें कौन कौन से नर्व्स आती हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या है, क्रेनियल नर्व्स, पहला क्या आ रहा है, क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल का मतलब क्या होता है, हमारा ये क्रेन, ठीक है ना, क्रेनियल पार्ट, ये वाला सिर। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, स्पाइनल नर्व्स, यानी कि ये स्पाइनल रहेगी हमारी। ठीक है, और दूसरे क्या है, विसरल नर्व्स, यानी कि अगर ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स हैं, और नर्व्स निकल करके पूरे हेड में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो हमारा पूरा हेड भरा हुआ है किससे, क्रेनियल नर्व से। और क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकल के पूरे हेड में भर जाती है। ठीक है ना, पूरा भरा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलती है पूरे हेड में फैल जाती है। ठीक है, दूसरा देखो, यानी कि ये हमारे हेड के जितने भी पार्ट्स हैं ना, ईयर हो गया, आई हो गया, है ना, हमारे हेड के अंदर जो स्किन है, मसल्स हैं, उन सबको कनेक्ट करता है ब्रेन से, कौन, क्रेनियल नर्व्स। दूसरा देखिए स्पाइनल नर्व्स क्या होती है भाई, ये कहाँ से निकलेगी, दीज अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं ये, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती तो है, और बढ़ जाती कहाँ पर है, बॉडी के हर एक पार्ट में चली जाती है ये। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से ये हर पार्ट में चली जाती है, पूरे बॉडी में फैल जाती है, पूरे पैरों में भी फैल जाती है। ठीक है, हर जगह पर चली जाती है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, यानी कि अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द एवरी
पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। चलिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब देखते हैं विसरल नर्व्स। ये एक स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं क्या, विसरल नर्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, अब आती है बात किसकी, इसके बाद अब जो टॉपिक है वो एकदम बदल जाएगा यहाँ से। वो कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। चलिए, अब प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो देखेंगे। चलिए भाई, ठीक है। तो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। चलिए, एनिमल का मतलब क्या, ह्यूमंस के बारे में अपन ने देखा है कि कोऑर्डिनेशन कैसा होता है इसमें। तो अपन ने जब ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन देखा तो मेनली किसके बारे में पढ़ा अपन ने, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। हाँ, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा अपन ने। तो उसमें अपन ने पूरा डिटेल में देख लिया अपन ने, कौन कौन सी नर्व्स होती है, कैसे होती है, अभी देखा अपन ने, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। तो अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उसका रीज़न या उसका जो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब एक तरीके से तो वो किसकी वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो किसकी वजह से कर पा रही है, नर्वस सिस्टम की वजह से कर पा रही है। नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी में जितना भी मूवमेंट है वो करवाता है। लेकिन प्लांट में तो बताओ, अब प्लांट में भी मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। प्लांट में मूव कैसे होता है भाई, मूवमेंट कहाँ होता है, वो तो एक जगह खड़े रहते हैं, लीव्स ग्रोथ करती हैं, यानी कि वो पहले छोटे से होते हैं प्लांट और फिर धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से फ्लावर्स, लीव्स भी क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती है तो फिर बड़ी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। स्टेम भी बड़ा हो जाता है उनका, रूट्स धीरे धीरे बड़ी हो जाती है ना। फ्लावर्स पहले छोटे से होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, फिर फ्रूट बनते हैं, फ्रूट भी छोटे से होते हैं और बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मूवमेंट ही तो है, ठीक है ना। छोटे से बड़ा हो जाएगा तो बिना मूवमेंट के कैसे होगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से इसका मतलब मूवमेंट तो प्लांट में होता है, ये बात तो देख ली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास भी नर्वस सिस्टम है ना। तो बट जब हमने चेक किया उसमें देखा है ना, तो प्लांट में हमको क्या नहीं मिला, नर्वस सिस्टम नहीं मिला। कोई मसल्स होते हैं क्या उनके अंदर, मसल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर मसल्स होते हैं वैसे उनके मसल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। तो फिर वो बात क्वेश्चन आता है कि भाई वो फिर मूव कैसे कर पाते हैं, ठीक है ना, वो कैसे मूव कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो अपन देखेंगे कि उनके पास दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। हम उनकी बॉडी में दो तरीके का मूवमेंट है। एक ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है ना। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाई छोटा सा प्लांट या बीज है, बीज से धीरे धीरे प्लांट बना, प्लांट से फिर धीरे धीरे ट्री बन गया, ठीक है। तो ये किस टाइप का मूवमेंट है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये ग्रोथ वाला मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, ग्रोथ वाला। ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है उसमें। लेकिन क्या प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की वजह से ही होती है क्या मूवमेंट, नहीं। जैसे अभी स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टिमुलस का मतलब होता है एनवायरनमेंट से हमें मिलने वाले सिग्नल्स, ठीक है ना। क्या मिलते हैं, सिग्नल्स, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में क्या है, 5 सेंसरी और ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है ना। एनवायरनमेंट से मिलने वाले आने वाले मैसेजेस को स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टिमुलस हम स्टिमुलस की वजह से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि स्टिमुलस आएगा तो हम उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। अगर हमें कुछ गर्म चीज़ लग गई तो हम उसके लिए रेस्पॉन्स करेंगे फिर, ठीक है ना। कौन करवाएगा, और वो नर्वस सिस्टम करवाएगा, है ना। कि भाई स्टिमुलस मिला, मान लो गरम गरम है, ठीक है ना। तो अब ये तो स्टिमुलस हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम के पास जाएगी। नर्वस सिस्टम फिर हमारे हाथ से क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। इस तरीके से तो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट भी रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के लिए। यानी कि अगर आप उनको कुछ भी उनको टच वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ये ऐसा मूवमेंट होता है जो ग्रोथ नहीं करवाता, या ग्रोथ की वजह से होने वाला मूवमेंट नहीं होता है ये,
ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आपने प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नोट, ठीक है ना, जिसको अपन टच करते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है ना, इस तरीके से इसमें लीफ होती है, इस मतलब ये तो मिड रिब हो गई, इसकी ऐसे ऐसे लीव्स होती हैं इसमें, इस तरीके से छोटी सी होती है, ठीक है ना, उंगली के बराबर होती है ये, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बंद हो जाती है। चमेली का। ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अब जैसे ही इसको अपन क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है ना, तो जब ये टच करेंगे तो ये ऐसे रहती है, पहले खुली हुई रहती है, जैसे टच करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है ना, कि भैया मुझे टच नहीं करना है आपको, ठीक है, जैसे ही टच करोगे मैं क्या हो जाऊंगी, बंद हो जाऊंगी, ठीक है ना। अब ये जो मूवमेंट है ये क्या ग्रोथ की वजह से हो रही है क्या, नहीं, ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है कि लीफ जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और तब जा कर के वो खुल रही है और बंद हो रही है, नहीं, ये तो हमने किसी ने इसको टच किया तब जा कर के ये इसने रेस्पॉन्स में क्या हो गई, ये बंद हो गई, तब जा कर के ये मूव हुआ इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं अपन इमीडिएट, यानी कि तुरंत रेस्पॉन्स करती है ये स्टिमुलस मिलने पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट में दो तरीके के क्या होते हैं, रेस्पॉन्स या मूवमेंट होते हैं, एक होता है ग्रोथ की वजह से और एक होता है इमीडिएट रेस्पॉन्स, जो किसकी वजह से होता है, स्टिमुलस की वजह से होता है, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन ये अब हमने ये तो देख लिया कि भाई दो तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट करवाता कौन है, जैसे हमारे अंदर मूवमेंट नर्वस सिस्टम करवाता है, तो इनके अंदर कौन करवाता है वो देखेंगे अपन, यानी कि इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चलिए चलिए तो देखिए, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, तो स्टिमुलस के वजह से या स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करना, तुरंत रेस्पॉन्स करना, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये ऐसा रेस्पॉन्स होता है या ऐसा मूवमेंट होता है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होता है, ठीक है। फिर भी ये क्या होता है, मूव करता है, ठीक है ना, इनके अंदर मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट आखिर करवाता कौन है, जैसे ह्यूमंस में कौन करवाता है, नर्वस सिस्टम, वैसे इसमें करवाता कौन है, इसमें तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है। तो देखिए कौन करवाता है, तो प्लांट यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, प्लांट क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी में तो नर्वस सिस्टम होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकर के जाता है ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन, ठीक है ना, बट इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो सिग्नल जो है, सिग्नल तो है, ये भी कन्वे भी हो रहा है, सेंड हो रहा है इधर से उधर, ठीक है ना, बट कौन कर रहा है, सेल कर रहे हैं, सेल टू सेल, प्लांट के जो सेल हैं वही इस सिग्नल्स को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं, सेल टू सेल में, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई किसी ने टच किया है, अब क्या करना है ना, देखो अब हाँ रेस्पॉन्स करना है। तो अब रेस्पॉन्स होता कैसे है, तो देखो कैसे होता है, प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि वो छुई मुई का प्लांट था, उसको जैसे टच करेंगे तो वो ऐसे बंद हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है ना, बंद हो जाएगा। तो यानी कि उसने अपनी शेप चेंज कर ली, कैसे करेगा, अमाउंट, है ना, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो पानी का जो अमाउंट है इनके अंदर उसको चेंज करके, ठीक है, जैसे किसी ने टच किया तो पानी को रिलीज करके ये सिकुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जब फिर थोड़ी देर बाद ये वापस पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पानी के अमाउंट को चेंज करके ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल आया कि किसी ने टच किया तो ये अपने पानी का अमाउंट जो है, वाटर का अमाउंट को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, ये तो या तो स्वेल हो जाएंगे, स्वेल यानी कि ये फूल जाएंगे, या फिर श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, या तो फूल जाएंगे या फिर सिकुड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये होता है इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कौन करवाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज यानी कि सिग्नल्स होते हैं जो सेल टू सेल क्या होते हैं, कन्वे होते हैं, जिससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये सेल्स जो हैं वो स्वेल होते हैं या फिर श्रिंक हो जाते हैं, इसकी वजह से वो मूव
कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपन ग्रोथ की वजह से मूवमेंट। चलिए भाई, अब हम सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए भाई, ग्रोथ की वजह से होने वाला मूवमेंट, ठीक है ना। आप मुझे बताओ प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। देखिए प्लांट की ग्रोथ ऊपर की साइड होती है, ऊपर की साइड ही क्यों होती है? एक ट्री जब ग्रो करता है तो ऊपर ही क्यों जाता है, और रूट भी जाती है उसकी। रूट नीचे ही क्यों जाती है? बोलो बोलो। क्योंकि ये नेचर का सिस्टम है, रूल है नेचर। देखो प्लांट में ना क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है ना। प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, जो क्या ऐसे हार्मोन होते हैं या ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी सनलाइट की वजह से एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो स्टेम में क्या होता है ना, स्टेम में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, है ना। इसके टिप में एक क्या होता है, सेल्स का ग्रोथ होती है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेल का डिवीज़न होते हैं, वो सेल का डिवीज़न एक हार्मोन करवाता है, और वो हार्मोन कब एक्टिव होता है, जब उसको सन दिखाई देगा, ठीक है ना। अंधेरे में बंद कर देंगे तो फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो सन यहाँ पर एक स्टिमुलस है, क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या करता है, यहाँ इसकी वजह जब सनलाइट पड़ेगी ना, तो जिधर सनलाइट जाएगी उधर ही ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब उस सन ने क्या करा, एक इसको सनलाइट भेज करके, लाइट भेज करके इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, उसकी तरफ ग्रो करेगा। अब सन तो ऊपर ही होता है, इसीलिए ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से रूट नीचे ही क्यों जाती है, दो वजह से जाती है। क्योंकि रूट जो है, रूट को सिग्नल मिलता है ज़मीन से, ठीक है ना। ये ज़मीन को प्यार करती है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा ज़मीन में जाती जाएगी, ज़मीन तो जितने नीचे होगी उतने नीचे ये जाती जाएगी, पहला रीज़न। तीसरा रीज़न देखिए, ज़मीन में क्या होता है, वाटर भी होता है, क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर की वजह से भी ये वाटर की तरफ खींचती चली जाती है, इसीलिए नीचे की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इन्हें क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस, एक इनको कोई खींच रहा है, एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। इस शूट को कौन कर रहा है, सनलाइट कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से रूट को ज़मीन भी कर रही है, ठीक है ना, मिट्टी भी कर रही है, और पानी भी कर रहा है, वाटर भी कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ होना, ठीक है ना, किसी स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ होना, बस समझ में आ गई। देखो मैं मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होता है, वो अपन ने इससे पहले वाला पढ़ लिया, ठीक है ना। वो ग्रोथ वाला मूवमेंट नहीं है। अपन मूवमेंट कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टिमुलस की वजह से। देखो स्टिमुलस की वजह से रेस्पॉन्स, इमीडिएट रेस्पॉन्स वाला मूवमेंट जो होता है, वो तो अपन ने इससे पहले पढ़ लिया, ठीक है ना। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट। तो अगर स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट हो जाता है, इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहते हैं, स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट होना, ठीक है ना। फिर ऑनियन पोटैटो ये अंदर में होते हैं, वो भी तो रूट ही है, वो भी रूट है। वो रूट है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अपन सिर्फ फल फ्रूट ही खाते हैं, ठीक है ना। अपन हर प्लांट का हर तरह का पार्ट खा लेते हैं, है ना। वो जो अपनी कैरेट है, यानी कि गाजर है, गाजर मूली, ये क्या है, ये भी तो है ना। हाँ, और ये अपना आलू क्या है, एक स्टेम है, ठीक है ना। वो स्टेम वाला पार्ट खा लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब ट्रॉपिक मूवमेंट अपन के कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। आपके सिलेबस में कितने हैं, 4 टाइप के हैं, ठीक है ना। तो अपन 4 टाइप ही पढ़ेंगे। देखिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो, अब देखो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है,
स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ होना, तो स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ है ना, ग्रोथ ड्यू टू स्टिमुलस है ना। तो ऐसा मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्या है, फोटो। फोटो का मतलब होता है क्या, फोटो मीन्स होती है लाइट, तो ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ वाला मूवमेंट, ठीक है ना। तो फोटो की वजह से अगर ग्रोथ वाला मूवमेंट, यानी कि लाइट की वजह से अगर ग्रोथ वाला मूवमेंट हो जाए, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगी, सनलाइट होगी, ठीक है ना। यह भी अपन लिख लेंगे, पढ़ेंगे। जियो का मतलब क्या होता है भाई, देखो ये जी वाला है ना कि जे वाला, तो जे वाला तो जियो हो जाएगा, जियो की सिम हो जाएगी, ठीक है ना, मुकेश भाई हो जाएंगे अपने। तो लेकिन ये जी वाला है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है ना। तो मिट्टी की वजह से, अर्थ की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट अगर हो जाए तो उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ देखो हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, क्या होता है, वाटर, ठीक है ना। तो पानी की वजह से, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि पानी की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। इसी तरीके से कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है ना। तो केमिकल की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई। चलिए डिटेल में देख लेते हैं एक एक को, ठीक है। चलिए चलिए भाई, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, समझ लिया अभी अपन ने इसको पूरा। स्टिमुलस क्या है इसमें, सनलाइट है, या लाइट भी आप लिख सकते हैं ओनली। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस इज द मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट या ड्यू टू लाइट। तो देख लिया अपन ने, से कहा था फोटो का मतलब लाइट होता है, तो यानी कि लाइट की वजह से होने वाला मूवमेंट क्या होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। इस वाले फिनोमिना को, यानी कि लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ वाली मूवमेंट हो रही है, इस पूरे फिनोमिना को, फिनोमिना मतलब होता है घटना, है ना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अगर फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले फोटोट्रॉपिज्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ द प्रोसेस, और वी कैन से इट इज़ द फिनोमिना, ठीक है ना। तो इट इज़ द फ्रॉम फिनोमिना इन विच प्लांट ग्रो ड्यू टू सनलाइट, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट। जो ग्रोथ होती है वह किसकी तरफ होती है, लाइट की तरफ होती है, ठीक है ना। अब इसी को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि देखिए क्या किया गया, प्लांट को ऐसी जगह पर रखा गया जो क्या थी, डार्क थी, ठीक है ना। एक तरफ तो कैसी थी, डार्क थी, ठीक है ना, डार्क यानी कि अंधेरा, अंधेरे में रख दिया गया इसको, ठीक है ना। या आप इसको आप ऐसे भी विंडो के, हाँ इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब लग रहा है सही, चलिए ठीक है ना। ये तो देखिए, यानी कि इसको क्या कर दिया गया, एक विंडो में रख दिया, विंडो के पास रख दिया, तो विंडो के इस तरफ से क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया, ठीक है ना। और इस तरफ ये क्या है, विंडो है। अब विंडो में से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो जब देखा गया, इसको बहुत दिनों तक रखा गया और देखा गया कि ग्रोथ किस तरफ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जबकि इसको सीधा सीधा ऊपर जाना चाहिए था, बट ये सीधा सीधा ऊपर नहीं गया, ना ही ये अंधेरे की तरफ गया, ये किधर गया, ये लाइट की तरफ ही गया है, ठीक है ना। ये मुड़ गया, ऑटोमेटिकली सनलाइट की तरफ चला गया। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ गया कि भाई अगर प्लांट जो ग्रो करता है, इसका जो शूट वाला पार्ट है वो ग्रो करता है, वो किसकी वजह से करता है, लाइट की वजह से करता है, ठीक है ना। और इसमें इस देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, है ना, एक धरती के ऊपर, धरती के नीचे। धरती के ऊपर वाले को बोलते हैं शूट, धरती के नीचे को बोलते हैं रूट, ठीक है ना। चलिए, तो जो इसका शूट वाला पार्ट है ये किस तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है, ठीक है ना, लाइट की तरफ ग्रो करता है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझ लिया, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पास क्या आया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आया, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए
और इसमें एक हार्मोन भी क्या करता है, एक्टिव होता है, एक हार्मोन काम करता है, वो अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, जियोट्रोपिज्म। चलिए भाई, अब क्या है अपना जियोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है ना, तो समझ चुके अपन ऑलरेडी, ग्रोथ वाला मूवमेंट किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, मिट्टी की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना, तो इसमें स्टिमुलस क्या होता है, ग्रेविटी होता है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी की वजह से प्लांट में मूवमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं जियोट्रोपिक मूवमेंट। इस वाले फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म, है ना। ये जो घटना हो रही है कि ग्रेविटी की वजह से जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है ना, इसमें रूट के मूवमेंट होती है किधर, टूवर्ड्स, यानी कि किधर, किस तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, और जो शूट होता है ये होती है इसकी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या अर्थ। ठीक है ना, यानी कि शूट जो है वो अर्थ से दूर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और रूट जो है वो अर्थ की तरफ जाती है। ठीक है ना, इस वाले डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि ये जो गमला है हमारा, इस गमले में अपन ने इसको टेढ़ा कर दिया, तो रूट को ऐसा जाना चाहिए था सीधा, तो गमले में से बाहर कैसे निकल गई? अपन ने छेद कर दिया मान लो। ठीक है ना, यहाँ से तोड़ दिया अपन ने इसको। ठीक है, तो अब जो रूट है वो उसको सीधा सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, बट रूट का मूवमेंट, इस रूट को कौन खींचता है, कौन है इसका स्टिमुलस, इसका स्टिमुलस है ग्रेविटी। इसको खींचता है, इसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, तो ग्रेविटी से अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से ये नीचे चली जाएगी। ठीक है ना, बट शूट जो है वो अर्थ से अलग डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इसका स्टिमुलस कौन है, सन है या लाइट है, इसलिए ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए जियोट्रोपिज्म हो गया। हाँ जी भाई, चलिए हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि पानी की वजह से होने वाली ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। इसमें स्टिमुलस क्या होता है, वाटर। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू वाटर। वाटर की वजह से प्लांट पार्ट की ग्रोथ होना क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट कहलाता है। ये प्लांट हो, ठीक है ना, अब ये वाला जो फिनोमिना है क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। और इसमें रूट की ग्रोथ होती है किसकी तरफ, वाटर की तरफ। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। जो वाटर के ऊपर प्लांट उगता है उसे कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, देखो ज़मीन पे प्लांट कहाँ लग रहा है, ज़मीन पर लग रहा है। ठीक है ना, तो अब जो रूट्स हैं, ठीक है ना, अब रूट्स को दो चीज़ें खींच रही है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खींच रही है। ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा ही रहा है। ठीक है ना, दूसरा उसको पानी भी तो चाहिए, तो पानी भी, अब मान लो कि ज़मीन की इस वाले हिस्से तक क्या नहीं है, पानी नहीं है, पानी इस वाला थोड़ा नीचे है। ठीक है ना, तो ज़मीन की वजह से, यानी कि अर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो वो नीचे जा ही रहा है। इसके अलावा वाटर भी उसे अपनी तरफ खींचता है, इसलिए तो पानी की वजह से, हाँ तो पानी की वजह से जो ग्रोथ हो रही है रूट्स की, है ना, देखो रूट लिखा है ना अपन ने, तो रूट्स, इसको रूट्स कर लो, ये लो, तो रूट्स जो है वो ग्रोथ करती है पानी की तरफ। ठीक है, पानी भी उसे खींचती है, इसलिए तो कह रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है इसमें, वाटर है, यानी कि वाटर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से तो पानी की वजह से होने वाला ग्रोथ क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है ना, यानी कि केमिकल की वजह से ग्रोथ वाला मूवमेंट क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। इसमें स्टिमुलस क्या होंगे, केमिकल्स होंगे। ठीक है ना, अब केमिकल्स का मतलब ये नहीं है कि अलग से जो हम बाहर से जो केमिकल डालते हैं, जो फार्मर लोग डालते हैं, या हम जो मैंगो आता है उसको इंजेक्शन लगा करके ग्रो कर, वो अलग केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जो प्लांट के अंदर भी केमिकल्स होते हैं अपने, उसके खुद के नेचुरल, है ना, जैसे हमारे बॉडी में भी केमिकल्स हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसकी तरह बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए इट इज़ द ग्रोथ ऑफ, ठीक है ना, चलिए इट इज़ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल्स। केमिकल की वजह से प्लांट पार्ट की, है ना, प्लांट की नहीं कर रहे अपन, बात कर रहे हैं किसी प्लांट के पार्ट की, है ना, ग्रोथ
क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो समझा रहे हैं ना आप, समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये फ्लावर है, ठीक है ना। वैसे तो आप 8 चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, वो आपका जो है हेरिडिटी है क्या, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए भाई इसमें है ना, इसकी ये पत्तियां होती है ना, पेटल्स, इनको सेपल्स बोलते हैं अपन। तो इसको अपन बाद की बात देखेंगे, पहले इधर देखिए, ये जो बीच में दिखा रखा है आपको ये बड़ा सा, ये है फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। इसके आसपास ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है ना, मेल पार्ट। अब मेल पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है ना। ऊपर वाले को इसको बोलते हैं, ये पूरा को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये मतलब ये तो एंथर है पूरा, और इसको ये जो दिख रहा है डंडी, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है ना ऊपर वाला पार्ट, ये इसको अगर अपन यहाँ से कट कर देंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो अपन इसको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, उन दानों को अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। कभी आप फूल को देखोगे ना, वो आते गेंदे का फूल है ना, उसको आप नीचे ऐसे निचोड़ना, ऐसे हाथ उसमें उंगली कर देना, तो आपके हाथ में कुछ पीले पीले छोटे छोटे दाने लग जाएंगे, तो वही क्या है, उसके पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है ना, तो ओव्यूल जो है ना, ये ओव्यूल ये क्या करता है, अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिससे ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्ट होकर के, अब देखो क्योंकि अब ये हवा चलेगी, मान लो कोई पतंगा, क्या बोलते हैं उसको, भंवरा आ गया है ना, मधुमक्खी आ गई, या मान लीजिए तितली आ गई, वो इन फूलों पर बैठते हैं, ठीक है ना। तो फूलों के बैठने की वजह से ये जो पोलन ग्रेन्स है ये यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब निकल के कहीं भी जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, बट कहीं भी नहीं जाते, कहाँ जाते हैं, इसी जगह पर आएंगे। क्यों आएंगे इसी जगह पर, क्योंकि इसने एक केमिकल रिलीज़ किया है, एक केमिकल, ये जो ओवेरी, इसको बोलते हैं ओवेरी, क्या बोलते हैं, ओवेरी। और जो अंदर है वो है एग, उसको बोलते हैं ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसने एक केमिकल रिलीज़ किया है जो इन पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये यहाँ से निकले तो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इसी की तरफ जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, केमिकल। तो ये केमिकल हो गया एक, तो केमिकल की वजह से अट्रैक्ट हो गए, तो ये यहाँ चले गए। अब इस वाले पार्ट को, अब देखो ये जो है फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। ये जो है ये ओवेरी है। अब जब ये पोलन ग्रेन्स में से कोई एक ग्रेन यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, तो ये अपने आप नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो अपना रास्ता बनाता हुआ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो, जब ये अपना रास्ता बनाता हुआ जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं पोलन ट्यूब, इस रास्ते को बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है ना। तो इसने क्या बनाई है, पोलन ट्यूब बनाई है। तो अब पोलन ट्यूब, अब बताओ इसके पास कोई दिमाग है क्या, हाथ पैर है क्या, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये एकदम पोलन ट्यूब बनाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए ये एकदम सीधा सीधा जाके के ये इसमें ओव्यूल में जा करके मिक्स हो जाता है। अब इसको कैसे पता कि ओव्यूल यहीं है ना भाई, यहाँ से आकर के इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, लेकिन एकदम सीधा सीधा जा करके कहाँ चलता है, ये ओव्यूल में। वेरी गुड, क्योंकि इसने केमिकल रिलीज़ किया है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसी वजह से ये अपने रास्ता भटकता नहीं है और एकदम इसके पास चला जाता है। तो जब ये इसके पास चला जाता है तो क्या होता है, अब ये इसमें जाकर के मिक्स हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले चीज़ को मैं यहाँ बाहर बताता हूँ। देखो, जब ये इसमें मिक्स हो जाता है ना, तो पत्तियाँ झड़ जाती है, सब झड़ जाते हैं, ये सब झड़ जाते हैं, ये भी उड़ जाता है यहाँ से, ये भी टूट जाता है, बचता सिर्फ ये इतना, ये जो दिख रहा है ना, ये इतना। तो ये ओवेरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है ना। पेड़ पौधे रहते हैं, उनमें फूल रहते हैं, जहाँ भी फूल होंगे सबका काम यही है, सबके अंदर यही होता है। चलिए, अब इसमें आकर के पोलन ग्रेन्स में मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, जब पोलन ग्रेन इसमें आ गया तो अब ये बन जाता है सीड, ठीक। अब ये फ्रूट बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो सीड बनेगा अंदर, ये जो दिख रहे हैं ये तो सीड बनेगा, यानी कि बीज बनेगा, ठीक है ना। और ये बनेगा, ये जो बाहर वाला ये जो दिख रहा है ना, ये बनता है क्या, फ्रूट का छिलका, ठीक है ना। और ये जो अंदर है ये बनता है पल्प, गुदा, जिसे हम खाते हैं। जैसे अगर एप्पल मान लो इसको, तो
एप्पल का ये वाइट वाला पार्ट ये है, ठीक है, और ये क्या है, बीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रूट बनता है, मतलब पेड़ के ऊपर फूल के अंदर होता है प्रोसेस। ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो फूल से ही तो क्या बनते हैं, फ्रूट बनते फ्रूट बनते हैं, हैं, हाँ। ये सुना ही होगा आपने कहावत, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो इसीलिए तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब बनाई है ना हमने, ये पोलन ट्यूब, तो ये जो पोलन ट्यूब बनाई है इसकी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, केमिकल की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, केमिकल की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो ग्रोथ हुई है केमिकल की वजह से हुई है ना। ओव्यूल ने करवाया है इसको अट्रैक्ट किया है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसमें। तो किसकी तरफ होती है, ओव्यूल की तरफ होती है इसमें ग्रोथ। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। चलिए इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ लिया भाई, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कंप्लीट हो गया, प्लांट में ग्रोथ देख लिया। कल अपन पढ़ेंगे इनके प्लांट हार्मोन्स।